एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने के वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी। उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली खा के पेट भर लेता हूँ। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये कहकर मगरमच्छ नदी में चला गया। जैसे ही वो मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल जाता था। बहुत कोशिश करने के बाद वो थककर नदी के बाहर आ गया और जामुन के पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। मगरमच्छ की नज़र बंदर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दोगे? बहुत भूख लगी है भाई। मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए तुम नीचे फेंक दो। ये जामुन है, बहुत मीठा फल है। ये लो, तुम भी खाओ। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम तो बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा मेरा कोई दोस्त हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ रोज उस नदी के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलता और कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, मैं ये जामुन अपने पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़ी जामुन तोड़कर दे दो ना। मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इतना मीठा जामुन वो कभी नहीं खाया। आज मैं उसे खिलाना चाहता हूँ। वो बहुत खुश होगी। अभी तोड़कर देता हूँ। तुम मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ को जामुन तोड़कर दे देता है और मगरमच्छ जामुन लेकर चल पड़ता है। जामुन लेकर वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा। उधर उसकी पत्नी धूप में अपने घर के सामने बैठी थी। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये जामुन फल है। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये बहुत मीठा है। खा कर देखो। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। पर कब तक ये जामुन खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो रोज ये फल खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं यही सोच रही हूँ, उसका दिल कितना मीठा होगा। बहुत दिनों से मैं मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल ला के दे दो ना। मैं उसका स्वाद लेना चाहती हूँ। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से कहता है, नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसके ही जान ले लूं? ये काम मुझसे नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए।
जाओ मुझे ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मेरी बात मानो और उस बंदर का दिल मुझे ला कर दो। मगरमच्छ अपनी पत्नी के बातें सुनकर मजबूर होकर चला जाता है। बहुत दुखी होकर वो बंदर के पास पहुंचा ताकि वो अपने घर चलने के लिए मना सके। बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो, आज तुम हमारे घर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दिया और दोनों चलने लगे। दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे। तब बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, अच्छा दोस्त, तुम्हारे पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, इसलिए वो केले की सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी, बस तुम्हारे लिए। सभी खाना तुम्हारा पसंद का है। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। जल्दी चलो मेरे दोस्त। बंदर के बातें सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बंदर को बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपना देख रहा है, इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकड़कर खाने वाली है। क्या करूं? मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारी दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त। अगर वो तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। बंदर ने मगरमच्छ का बात सुना और तुरंत एक तरकीब सोचा। बंदर भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं, जरूर मेरा दिल दूंगा। पर दोस्त, एक बार आने से पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभल कर रखते हैं। अब उसे लेने हमें वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से पेड़ के पास लेकर चलो। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल के खा जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ तक ले आया। बंदर जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचा, तब वो कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे मूर्ख, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारी मदद की, और तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना ही तुम्हें जामुन मिलेगा और ना ही दिल। चलो भागो यहाँ से। इस पेड़ के नीचे कभी मत आना। मैं तुम्हारे चेहरा नहीं देखना चाहता। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा लिया और मगरमच्छ को बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए और कभी किसी मजबूरी में भी जिससे हमें दोस्त बनाया है उसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक तोता। तोता बहुत ही नेक और मेहनती था। बरसात का मौसम आ रही थी। तोता अपना घोंसले बनाने के लिए एक एक करके सूखे तिनके इकट्ठा कर रहा था। वो सुबह से काम कर रहा था। तोता नदी के पास से सूखे तिनके उठाकर
एक पेड़ के डाल पर जमा कर रहा था। अगर मैं इसी तरह काम करती रही तो बहुत जल्दी मेरे लिए एक सुरक्षित घोंसला बना लूँगा, फिर आराम से अपनी ज़िंदगी काट जाएगी। भारी बारिश में भी मेरे घोंसले का कोई नुकसान नहीं होगा। तोते के घोंसले के पास ही एक पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा बैठा था। कालू बहुत आलसी था। वो तोते के कारनामे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे भी अपने लिए एक घोंसले की जरूरत था, मगर वो काम करने से डर रहा था। थोड़ी देर बाद कालू तोते को कहता है, अरे ओ तोता भाई, तुम तो सुबह से बहुत मेहनत कर रही हो। ऐसे एक एक तिनका जमा करके घर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो तुम्हारे जैसा मेहनत नहीं करूँगा। मुझे कोई आसान तरीका बताओ। मेहनत में कोई आसान तरीका नहीं होता है। हमें अपने लगन से काम करना पड़ता है। मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी अच्छा फल मिलेगा। सुनो भाई, मैं मेहनत बिना ही तुमसे पहले घोंसला बना लूँगा अपनी बुद्धि से। तुम देख लेना। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है और तोता अपने काम में लग जाता है। एक एक तिनके जुड़ के घोंसला बनाने लग जाता है। इधर कौवा आसान तरीका ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। घूमते घूमते उसे एक कबूतर दिख जाता है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है, अरे ओ कबूतर भैया, जब कोई पक्षी मर जाते हैं तब उसके घोंसले कहाँ जाते हैं? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? जब कोई पक्षी मर जाते हैं तब वो घोंसले उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके परिवार का कोई और इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात है। और अगर कोई ऐसा पक्षी हो जिसके बच्चे ना हो, तो फिर उनके मरने के बाद घोंसले का क्या होता है? क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? अरे ओ कौवा भाई, तुम कैसे उल्टी सवाल कर रहे हो? मुझे नहीं पता ऐसे घोंसले का क्या करते हैं। इसका मतलब मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ। कोई ऐसा पक्षी मिल जाए जिसका कोई बच्चे ना हो, तो उसके मरने के बाद मैं उसका घोंसला ले सकता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ी के तरफ चला जाता है। उधर एक टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। तब कौवा टूनी के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी बहन, ये घोंसला तुम कहाँ से लाए हो? ये घोंसला किसका है? क्या कह रहे हो तुम? ये घोंसला एक एक तिनके से मैंने खुद बनाया है। इसको बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने। अरे टूनी बहन, मैं भी अपने लिए घोंसला बनाना चाहता हूँ, मगर मुझसे तिनके जमा करने का मेहनत नहीं हो पाएगा। मुझे मेहनत से बहुत डर लगता है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज तक जिनको भी सब कुछ मिला है वो कड़ी मेहनत से ही मिला है। अच्छा, तुम ये बताओ, यहाँ कोई खाली घोंसला मिलेगा मुझे? मेरा मतलब ऐसा घोंसला जहाँ रहने वाला पक्षी मर गया है और वो घोंसला खाली पड़ा है। गंदे कौवे, तुम बहुत आलसी हो। तुम पहाड़ी के उस पार जाओ। हो सकता है तुम्हें कोई चील का पुराना घोंसला मिल जाए, लेकिन अगर तुमको वो मिल भी गया फिर वो तुम्हारा काम नहीं आएगा। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। इधर तोते ने आधे से ज्यादा घोंसला बना लिया था और वो कुछ सूखे पत्ते लेने जा रहा था।
जिससे उसका घोंसला नरम और आरामदायक बन सके। उधर कौवा भी पहाड़ों पे पहुंच जाता है। एक सूखे पेड़ पर उसे एक खाली घोंसला नजर आता है। घोंसले के पास ही एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। वो उसे पूछता है, अरे ओ उल्लू भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घोंसला किसका है? तुम्हारा तो नहीं लगता है। कौवा भाई, इस घोंसले में कभी एक चील रहा करता था, मगर जब से वो मर गया तब से ये घोंसला खाली पड़ा है। ये तो बहुत अच्छा बात है। मिल गया मुझे बिना मेहनत के घोंसला। मैं तोते से पहले घोंसला बनाऊंगा। कौवा खुशी से झूम उठता है और फिर वो घोंसला उठाकर वापस उड़ जाता है। इधर तोता भी अपना घोंसला बना लिया था और वो बहुत खुश था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मौसम जैसा भी हो मैं अपने घोंसले में सुरक्षित रहूंगा। आंधी तूफान में भी मेरा घोंसले का कोई नुकसान नहीं होगा। इधर कौवा भी चील का पुराना घोंसला ले आ पहुंचा और पास के ही एक डाली पर घोंसला रखकर तोते से कहता है, तोता भाई, मैं तुम्हें कहता था ना कि हर काम में कोई आसान तरीका जरूर होता है। ये देखो, मैंने मेहनत भी नहीं की और घोंसला भी बना लिया। कौवा भाई, मगर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं तो मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। ऐसे ही बात करते करते कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे रात भी हो जाती है। तोता और कौवा अपने अपने घोंसले में आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मौसम बिगड़ जाती है। तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा के कारण कौवे का पुराना घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है और कौवा बेघर होकर रोने लगता है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला तो टूट गया। अब मेरा क्या होगा? कोई मेरा मदद करो मुझे। इधर तोता अपने घोंसले में आराम से बैठा था। तेज हवा से उसका घोंसले का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर कौवे ने कहा, तोता भाई, तुमने सच ही कहा था। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। मैं गलत था। अब से मैं मेहनत करूँगा और एक सुंदर घोंसला भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें भी समय रहते मेहनत करना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वरना कौवे की तरह हम भी पछताते रह जाएंगे।